हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो डे था वो था एक बिग लॉस डे। देख सकते हो यहाँ पे आज हुआ है हमें 3605 का लॉस, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड लॉस से विच इज अराउंड 1200 काफी ज्यादा है। राइट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमने गड़बड़ किया आज। आज ओवर ट्रेडिंग भी की, आज हमने रूल्स भी ब्रेक किए अपने कुछ, और तो आज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। फिर उसके बाद बात करेंगे कि पहले बात करेंगे हमने ट्रेड क्या लिए। सेकंड हम बात करेंगे कि अब इससे रिकवरी कैसे होगी। राइट। तो ऐसे भी डेज आते हैं, कभी कभी आप अपना रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हो स्ट्रिक्टली, और ये सब रिजल्ट्स आते हैं। बट इवेंचुअली आप उससे कम अप कैसे करते हो, वो एक बार इसके बारे में बात करेंगे। तो इनिशियली मैं बताता हूँ सबसे पहले कि ट्रेड्स क्या हुए। ट्रेड बाय सेल इंडिकेटर ने बाय बताया, और मैं एक ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे। जब इसने इस हाई को ब्रेक किया ना, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, और इस डे के हाई के आसपास में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। ओके। इवेंचुअली उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, विच वॉज एब्सोल्युटली फाइन। कोई बात नहीं, यहाँ तक सब ठीक था। उसके बाद सेकंड ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे। जब उसने इस ट्रेंड लाइन को जब दोबारा से ब्रेकआउट किया, तो मैंने सेकंड ट्रेड लिया था इसके आसपास, यहाँ पे। और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था। ये मुझे लग रहा था कि ये कहीं अगर नहीं गया तो भी एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही, और मेरा 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो मेरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास 1000 रुपीज के आसपास का लॉस हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था। और यहाँ पे मैंने लिया सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड में जो आप ये कैंडल्स देख रहे हो ना, दीज स्मॉल कैंडल्स, ये एक्चुअली, ये जो स्मॉल कैंडल्स थी, ये कैंडल्स मेरे पास ऑप्शंस के चार्ट में इन्होंने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मुझे लगा कि अभी तो बंद कर देना चाहिए। बट जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो मुझे लगा, फिर एक्चुअली अब क्या होता है ना, जब आप दो दो ट्रेड लेते हो तब तो आपकी साइकोलॉजी तब तक ठीक रहती है। लेकिन जब आप उसके, अच्छा इसमें यहाँ पे क्या हुआ ना, एक और चीज, कि इसने मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया था। फिर दोबारा से इसने जब ब्रेकआउट किया ना, तो इसमें मैंने एक और ट्रेड लिया। यही मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, कि यहाँ पे मैंने थर्ड ट्रेड लिया, विच वॉज स्टार्टिंग ऑफ अगेंस्ट माई रूल्स। और ये ऊपर भी गया थोड़ा सा, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी किया 50% पे, 1:1 के आसपास। और ये ना, यहाँ पे मेरा टारगेट था इसका भी। अब ऑप्शन चार्ट में यहाँ तक पहुंच गया था, बट मैं देख रहा था स्पॉट चार्ट। तो मुझे लगा भी थोड़ा सा स्पेस और है, और इस वाले ट्रेड में मेरा सारा लॉस रिकवर भी हो गया। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा स्पेस है, इसको थोड़ा सा और होल्ड करते हैं। बट इवेंचुअली बहुत ही शार्प फॉल हुआ, और मेरा इसने स्टॉप लॉस ले लिया। तो अभी मेरे पास 3 स्टॉप लॉस हो चुके थे, और मैं अपना रूल ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। राइट। इसके बाद फिर एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लिया। यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन, इसके पास मैंने एक ट्रेड और लिया। देन इसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया। फाइनली जब ये सारे ब्रेकआउट्स हो गए, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर भी लिया। यही मुझे लगता है कि आज की मेरी जो ओवर ट्रेडिंग वाली मिस्टेक थी। और आप देख सकते हो कि अब मेरे अंदर उतनी साइकोलॉजी मेरी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं यहाँ तक उसको होल्ड कर लूं। राइट। क्योंकि हो सकता है ऊपर भी जाता हो, ये गया भी, बट ऑप्शन में अगर इतना डिले जाएगा, और वैसे भी 10 बजे के बाद मैंने इस ट्रेड को लिया था, 11 बजे के अराउंड, तो वैसे भी इसका उतना उतना स्लो मूवमेंट रहती है, तो इतनी स्लो मूवमेंट रहती है, तो ऑप्शन चार्ट वैसे भी डिके हो जाता है। राइट। तो मेरे स्टॉप लॉस इवेंचुअली हिट ही होने थे, तो उसका कोई पर्पस भी नहीं था। तो पहला रूल मैक्सिमम लॉस वाला ब्रेक हुआ। सेकंड रूल मल्टीपल ट्रेड्स मैंने लिए, ओवर ट्रेडिंग की। थर्ड रूल 10 to 12 वाला जो मेरी विंडो है, जिसमें आई अवॉइड टेकिंग ट्रेड, वो भी मैंने लिया। राइट। तो इसकी वजह से आज हुआ हमें बड़ा लॉस, विच इज अराउंड 3605। अब बात करते हैं रिकवरी की। इसकी हम रिकवरी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रिकवरी मोड में अवॉइड करेंगे अपने आप को जाने के लिए, कि हम रिकवरी मोड में ना जाए। राइट। लेकिन अब अगर गलती हुई है, तो उसको हमें, अब हमारी रिकवरी भी ना दो टाइप्स की होगी। वन इज साइकोलॉजी रिकवरी, क्योंकि अभी हमारी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। राइट। अब हम उसको रिवेंज मोड में जाएंगे, कि नहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अभी हमें इतना वापस लेना है मार्केट से, ये दिस एंड दैट। तो अभी उस मोड को अवॉइड करने के लिए आई एम टेकिंग ब्रेक फॉर 2 days। उसका दो रीजन है। एक तो मेरा लॉस लिमिट क्या है, इज अराउंड 1200। तो मेरा आज का लॉस, कल का लॉस, और एक और ट्रेडिंग सेशन का लॉस। राइट। तो 12 3 36, 3600 मेरा तब होता जब मेरे 3 कंसेक्यूटिव डे लॉस होते ऑन माई लॉस लिमिट।
उसी चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि अभी मैं नेक्स्ट 2 डेज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो इससे मेरे को दो चीजों में हेल्प मिलेगी, एक मेरी साइकोलॉजी रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। आई कुड मैं क्योंकि अगर आपका बड़ा लॉस होता है ना, तो आपको मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन डे ऑफ लेना ही चाहिए ट्रेडिंग से। तो इससे आपकी साइकोलॉजी भी रिकवर होगी और आप फ्रेश माइंड से, क्योंकि अब क्या होगा, फ्राइडे वैसे ही ऑप्शंस में इतना मूवमेंट होता नहीं है, सैटरडे संडे एंड देन मंडे में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मेरे पास ये 4-5 दिन होंगे अच्छे से अपने माइंडसेट को रिकवरी करने के लिए, और मैं अपने रिवाइज करूंगा रूल्स को और पैटर्न्स को, और मेरे पास टाइम होगा अपने लिए काम करने के लिए रादर देन मार्केट। ठीक है, तो अब हम ये अपने आने वाले हैं। और एज आई टोल्ड कि लॉस हम लिमिट कर देंगे। अगर हमारा 3 कंसेक्यूटिव डेज लॉस भी होता तो भी मेरा 3600 होता, तो आई वुड थिंक कि ठीक है, अगर साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैं साइकोलॉजिकली सोचूंगा कि मेरा 3 कंसेक्यूटिव डेज लॉस हो गया है, और दैट इज ओके, विच इज माई माई लिमिट। वो मैं लॉस ले सकता हूँ 3 कंसेक्यूटिव डे, राइट, वो तो मैं लॉस ले सकता हूँ। तो इवेंचुअली ऐसा नहीं है मेरा पोर्टफोलियो ही ब्लो अप हो गया है, लेकिन ये बड़ा लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा है, तो मेरे लिए ये बड़ा लॉस है, राइट। तो इसके लिए दो स्टेप्स हैं। नंबर वन, टेक फ्यू डेज ऑफ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी रिकवरी के लिए। एंड नंबर टू, आप जितने दिन का लॉस आपका पर डे लिमिट है उतने दिन का मुझे डे ऑफ लेना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम ये करने वाले हैं और दोबारा से मार्केट में आएंगे और विल ट्राई टू लर्न। तो अभी मैं भी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ, राइट। तो जो भी गलतियां होंगी अपफ्रंट आपके साथ बताऊंगा, नो हाइडिंग, नो होल्डिंग बैक। अगर इवन ये अकाउंट ब्लो भी हो जाएगा तो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा क्या गलती हुई है, ताकि आप इन गलती से अवॉइड कर सको। और अगर आप ये मेरे साथ गलतियां कर रहे हो पैरेलली अपने अकाउंट में, तो एटलीस्ट आप उसका एक रिकवरी प्लान भी बना सको, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम।